गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलो नाइट्रो एरिन्स, यानी कि हेलो नाइट्रो एरिनों की क्रियाशीलता। ठीक है, अब आपको पता है कि हेलो नाइट्रो एरिन क्या है, ठीक है ना। तो इन पर क्या होता है कि भाई जो आपको पता है कि जो हेलो एरिन्स हैं, ठीक है ना, नाइट्रो एरिन नहीं, अपने थोड़ी सी बात करते हैं हेलो एरिन्स पर, ठीक है ना, कि इन पर क्या होता है कि भाई कोई हेलोजन एटम इन पर अटैच होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि भाई इनमें क्या है कि जो हेलाइड आयन जुड़ा है तो उसके पास क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उस रीजन से क्या होता है कि जो एरोमेटिक रिंग है और जो हेलाइड है, ठीक है ना, इनके बिटवीन क्या है कि डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर आते जाते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि भाई जो हेलोजन का एटम है उस पर क्या हो जाता है कि आंशिक धनावेश आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये क्या होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट के, ठीक है, धनात्मक यानी कि प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण से ऐसा होता है। अब क्या है कि भाई यहाँ पर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि जब ये डबल बॉन्ड करेक्टर आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हेलोजन एटम है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि घटती है, या ये अपनी ये कहें कि वो डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या है कि इस रीजन से, यानी कि डबल बॉन्ड करेक्टर के रीजन से क्या होता है कि जो हेलो एरिन्स हैं वो क्या है कि न्यूक्लियोफाइलों के प्रति क्या हो जाती है कि भाई न्यूक्लियोफाइल इस पर कोई अटैक करे तो उसके प्रति ये क्या हो जाती है कि लेस रिएक्टिव हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के प्रति क्या है कि ये क्या हो जाती है कि इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब क्या है कि इस रीजन से क्या है कि एक नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती है, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापना अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में संपन्न नहीं होती है। तो लेकिन क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस होती हैं, यानी कि तीव्र परिस्थितियाँ होती है, तो उनमें क्या होता है कि हेलोजन परमाणु क्या होता है कि का उसका क्या है कि सब्स्टिट्यूशन हो सकता है पॉसिबल, लाइक आप यहाँ पर क्या है कि भाई जो आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे, लाइक आप यहाँ पर हाइड्रोक्सिलाइड साइनाइड, ठीक है ना, इनके द्वारा क्या है कि इनका प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अब बात आती है अपनी हेलो एरिन्स पर, अपन पहुंचते हैं हेलो नाइट्रो एरिन्स पर। तो अब क्या होता है कि यदि हेलो एरिन में क्या हो कि इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या हो कोई नाइट्रो ग्रुप अटैच हो, तो उस कंडीशन में हेलो एरिन की रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब क्या है कि भी आपको पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, तो इसकी प्रेजेंस से क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उस पर क्या हो जाती है कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती है तो मेन क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। फिर क्या होगा कि भाई अगर यहाँ पर एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या कि भाई कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई एक नाइट्रो ग्रुप इस पर अटैच हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा भी कम नहीं होती है, बट क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या आती है कि कुछ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना, कि कुछ मंद परिस्थितियों में यहाँ पर हो सकती है, ठीक है ना, यानी कि वीक कंडीशंस में ये हो सकती है। बट यहाँ पर क्या है कि जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, दोनों पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हेलो एरिन की क्या है कि रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो वो नॉर्मल कंडीशन में ही संपन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी की बात आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखना भी शुरू करता हूँ और अपने साथ साथ भी इसके बारे में जो भी बात आएगी तो उससे अपने को और क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बात है कि भाई जो हेलो एरिन,
एरिन्स में हेलो एरिन, यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, क्लोरीन वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, या अपन कोई सा भी ले ले, कोई उससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हेलो एरिन में कार्बन हेलोजन, ठीक है ना, हेलोजन के बिटवीन के मध्य जो बॉन्ड है के मध्य बिटवीन डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और हेलोजन एटम क्या हो जाता है, आंशिक रूप से या पार्शियली क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, आंशिक रूप से क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। अतः क्या होगा, हेलो एरिन का हेलोजन एटम अत्यंत निष्क्रिय, यानी कि क्या हो जाता है, वेरी, या अपने क्या बोलते हैं इसको, डीएक्टिवेट, हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करिए अपन, तो अपन यहाँ पर क्या है कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं भाई, आपको डबल बॉन्ड जो करेक्टर है उसके लिए अपन एक क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये क्या ले लिया अपने, क्लोरोबेंजीन ले ली। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन है इसके पास क्या है कि 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे आते हैं कि अगर क्या हो कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो हेलोजन एटम है यानी कि क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका एक लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इससे क्या होगा कि एरोमेटिक रिंग और क्लोरीन के बिटवीन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी कि ये जो आयन यहाँ पर इसके हैं, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि ये यहाँ जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब आपको नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यानी कि जो माइनस चार्ज है वो किस पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl, इसके पास अपने 2 लोन पेयर, और इस पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर इस क्लोरीन पर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया इसकी, अब इस ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे,
डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो इसकी जब अपने रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज और इस पर रिंग पर ऐसे रिमूव होता रहेगा, और यहाँ पर क्या है कि एक बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड और ये इसका लोन पेयर। ठीक है, तो इस रीजन से क्या है कि भाई आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि भाई इसका लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करा तो इस पर क्या है क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया कि भाई ये क्या है कि प्लस एम प्रभाव से यानी कि इफेक्ट से उत्पन्न अनुनादी संरचनाएं ठीक है, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स में आप ये देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। तो इससे ये इस सिस्टम के रीजन से क्या हो गया कि इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, यानी कि कार्बन और हेलोजन, यानी कि यहाँ पर अपने क्लोरीन या तो कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन क्या आ गया कि डबल बॉन्ड करेक्टर शो हो गया। ठीक है, तो इस रीजन से क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि जो क्लोरीन एटम है वो क्या हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि निष्क्रियकारी हो जाता है। तो इस रीजन से क्या है कि अब इस कारण से क्या होगा कि अतः प्लस एम, ठीक है ना, प्लस एम इफेक्ट के कारण हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफाइल के प्रति लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील होती है। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में सामान्य परिस्थितियों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन यानी कि तीव्र परिस्थितियां, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस तीव्र परिस्थितियों में क्या होता है, हैलोजन परमाणु एटम का सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन किसे OH या NH2 एमीन ग्रुप या आप क्या ले सकते हैं साइनाइड। ठीक है ना, सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ठीक है ना, एसेट्रा ग्रुप द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई बात क्या हुई कि डबल बॉन्ड करेक्टर के रीजन से क्या है कि जो हेलो एरिन्स हैं उन पर क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। बट क्या है कि भाई नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती तो है, बट क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है। इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि कुछ
स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यानी कि तीव्र परिस्थितियां होती है, तो उसमें क्या है कि जो हेलोजन एटम है इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाइक यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एमीन है, साइनाइड है, और भी हैं, ठीक है। तो एल्कोक्साइड है, तो ऐसे आप कोई भी स्पीशीज ले सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या हो जाता है, इनका प्रतिस्थापन हो जाता है, और वहाँ पर क्या हो जाते हैं कि क्या होंगे कि एरोमेटिक प्रतिस्थापित उत्पाद आपको प्राप्त होंगे, ठीक है ना। लाइक आप जैसे क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अमोनिया के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो आपको एनिलीन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इनके क्या है, फेनिल साइनाइड आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशंस अलग अलग रहेगी कि डिफरेंट कंडीशंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना भाई। इंटेंस कंडीशन, सॉरी अपने स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। तो इन रिएक्शन पर अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन बताएंगे और आगे फिर अपने जो अपना टॉपिक है यानी कि हेलो नाइट्रो एरिन, अभी तो अपने हेलो एरिन्स पर ही बात कर रहे हैं, तो बाद में अपने नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।